परेशानियों से भागना आसान होता है। जिंदगी में मुश्किल तो हर एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऐसी जांबाज खिलाड़ी से जिसने अपने जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलों का डट कर सामना किया और खुद अपनी मंजिल हासिल की। और आज मिसाल पेश कर रही हैं उन तमाम लोगों के सामने जो अपने जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हार मान लेते हैं। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुनीता। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें सदियों से पुरुषों का वर्चस्व कायम है। ऐसे खेल में खुद को साबित करना, भारतीय टीम में जगह बनाना, स्टेट को रिप्रेजेंट करना, इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करना, यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करना और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके इंडियन टीम को समय समय पर जीत दिलाना। फहरिस्त बहुत लंबी है, अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, जिक्र करने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे इस खास शो क्रिकेट विद चैंपियंस में देवभूमि उत्तराखंड में जन्मी एक ऐसी जांबाज लड़की से जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया महज 9 साल की उम्र में। ऐसे समय में जब लड़कियों के क्रिकेट को इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं थी, जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव देखे, एक ऐसे स्टेट से ये आती हैं जहां पर कभी क्रिकेट एसोसिएशन नहीं थी, दूसरे स्टेट से लगातार खेलती रही, हरियाणा पंजाब को रिप्रेजेंट करती रही और उसके बाद जगह बनाई टीम इंडिया में। आज इंग्लैंड दौरे के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। उतार चढ़ाव भी उन्होंने जिंदगी में काफी देखे और हाल ही में ये रूबरू हुई जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई से जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, पिता का इस दुनिया से चले जाना किसी भी इंसान के लिए जितना दुखदाई होता है वो केवल वही समझ सकता है जिसने अपना हर एक पल अपने माता पिता के साए और आशीर्वाद में बिताया हो। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही और इसी के दम पर फिर से वापसी कर रही हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए जाने वाली भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट होकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हौसलों से ही उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं स्नेह राणा से हुई ये खास मुलाकात। आज हम मुलाकात करने वाले हैं इंडियन टीम की जानी मानी क्रिकेटर स्नेह राणा से, जिनका की इंग्लैंड दौरे के लिए अभी इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है तीनों फॉर्मेट्स के लिए, वनडे, टेस्ट और T20 के लिए। तो जानते हैं उनसे कि कैसा एक्साइटमेंट है उनको इस सीरीज को लेकर और क्या तैयारियां उन्होंने की है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और बहुत बहुत शुक्रिया डीएनपी इंडिया पर आने के लिए और इस बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। जी, तो क्या एक्साइटमेंट है अभी इस सिलेक्शन को लेके, कैसा फील क्या हो रहा है आपको? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत है। जैसा सभी को पता है कि मेरा डेब्यू तो ऑलरेडी हो चुका था 2014 में, लेकिन मेरे कुछ इंजरी के कारण मैं बाहर हो गई थी। तो पिछले 5 सालों से मैं इस चीज पे वर्क कर रही थी, अपने कमबैक के लिए वर्क कर रही थी और फाइनली वो टाइम आ गया है कि मेरा सिलेक्शन वापस इंडिया टीम में हुआ है। तो बहुत ज्यादा खुशी का भी माहौल है। अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। जी, तो घर में भी सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा सिलेक्शन के बाद। कितने टाइम बाद वापसी कर रही हैं आप एक्चुअली इंडियन टीम में? मैं पूरे 5 साल बाद वापसी कर रही हूँ। ओके, 2014 में आपने आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया था। जी, 2014 से 2016 तक मैंने रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद मैं आउट हो गई थी वो इंजरी के कारण। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे ये है कि जैसे मैंने आपको देखा है, बिकॉज हम दोनों एक ही कॉलेज से रहे हैं और कुछ टाइम भी हमने साथ में स्पेंड किया है, तो मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा कूल और काम रहते हो बहुत ज्यादा। तो एक जैसे एक प्लेयर होता है, प्लेयर के अंदर हम देखते हैं कि एक एग्रेशन होता है गेम के दौरान या आउट ऑफ फील्ड भी जब वो रहता है तो उसका वही नेचर बन जाता है। तो लेकिन क्या आपको कभी किसी मैच के दौरान कभी बॉल ऐसे फेंका हो जिससे कि आपको बहुत एग्रेशन हुआ कि मैंने इसे हिट करना है बैटिंग के दौरान, या आप जब बॉलिंग कर रहे हो किसी फील्डर ने आपका बॉल जो है वो मिसफील कर दिया हो, तो क्या कभी कैसा गुस्सा वगैरह आपको हुआ है? देखो, मुझे लगता है कि ये हर एक प्लेयर का अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक। मतलब
कोई एग्रेसिव होता है फील्ड पे, कोई एकदम हुँ, काम होता है। तो मुझे हुँ, ऐसा लगता है कि ये गेम ऐसा है कि कोई भी कभी भी गलती कर सकता है। तो जी, किसी के ऊपर ऐसे शो करना या उनको डाँटना तो मुझे नहीं हुँ, लगता कि वो करना चाहिए हुँ, बिकॉज़ सबसे गलतियाँ होती हैं, ऑब्वियसली हमसे भी होती हैं। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट एक ऐसी चीज़ है कि हमें किसी को भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। या एग्ज़ैक्टली। और क्या मैच से पहले क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी जब आप फील्ड में होते हो उस टाइम? कुछ स्पेशल तैयारी मेंटली, फिज़िकली कैसे प्रिपेयर करते हो आप खुद को जब कोई बड़ा मैच होता है या हर एक मैच से पहले? मुझे ऐसा लगता है हर एक प्लेयर को मेंटली एक तो काम रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी। मतलब अगर हुँ, हम पहले से ही ऐसे प्रेशर ले लेंगे या हुँ, कोई ऐसा सोच लेंगे कि नहीं आज एक बड़ा मैच है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मेरे मेरे लिए तो वो वर्क नहीं करता कि ओके। अगर मैं पहले हुँ, से ही वो कर लूँ नहीं बड़ा मैच है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है। मैं एट प्रेज़ेंट जो होता है उसको लेकर चलती हूँ। बस हुँ। जितना हो सकता है अपने माइंड को काम रखती हूँ। ओके, इट्स वेरी नाइस। तो ये तो चलो हाल-फिलहाल की बात हुई। हम बात करते हैं कि कैसे आपने इंडियन टीम तक का सफ़र तय किया? कैसे शुरुआत हुई थी आपकी और कहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की? तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो स्टार्ट तो मैंने जब मैं बहुत छोटी थी तभी क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था 6th क्लास से। हुँ, तो हुँ, फिर यहाँ पे लिटिल मास्टर क्रिकेट अकेडमी है वो जॉइन करी और हुँ, यहाँ पे तो उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं थी इसलिए जी, हमें बाहर जाना पड़ा। हुँ, हुँ, तो 1 साल मैंने हरियाणा से भी ट्राई किया था बट जी, मुझे इतना स्कोप लगा नहीं अपना उधर से इसलिए मैंने पंजाब शिफ्ट कर लिया। तो जी। फिर पंजाब से मेरा करियर शुरू हुआ। वहाँ से हुँ, मैंने हुँ, अंडर 19 खेलना शुरू किया, फिर जी सीनियर्स हाँ, शुरू किया और जी। बस देखते ही देखते फिर चैलेंजर्स फिर इंडिया कॉल आ हुँ। गया 2014। जी हाँ। तो जैसे कि आपने बताया आपने देहरादून से स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपने बताया कि एसोसिएशन नहीं थी पहले, जी। तो शुरुआत वहाँ से की। शुरू में कैसे क्या फ़ेज़ रहा था? कैसे क्या चैलेंजेज़ आपको फ़ेस करने पड़े कि शुरुआत में जैसे अब से कुछ टाइम पहले मुझे लगता है कि लड़कियाँ इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी क्रिकेट में और काफ़ी मुश्किल होता होगा प्रैक्टिस के लिए, तो कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया उस टाइम में? देखिए ऑब्वियसली मुश्किलें तो थी बिकॉज़ एक जगह पे जो चीज़ बिल्कुल नहीं है वहाँ से स्टार्ट करना तो थोड़े हुँ, बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, प्रॉब्लम्स हुँ, आई हुँ। हैं। बट मेरा जी हाँ। पहले से ही इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैंने ये गोल बना लिया था पहले ही कि मुझे एक दिन इंडिया रिप्रेज़ेंट करना ही है। तो उसके लिए जो जी। भी चैलेंजेज़ आए और हुँ, फाइनेंशियली भी आए और जैसे आपको पता ही होगा जैसे लोकल टूर्नामेंट्स के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं। तो वो हुँ। भी जाते थे हम। तो जी हाँ। चैलेंजेस तो बहुत थे लेकिन मुझे लगता है कि कभी गिव अप नहीं किया। जी, यही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज आप इतने टाइम के जी, बाद फिर से वापसी कर रहे हो उसी जी। कॉन्फिडेंस के साथ और उसी तरह से। तो घरवालों की पूरी आपको सपोर्ट मिली है हमेशा से? जी, जी, बिल्कुल। शायद तभी मैं आज इस लेवल पे हूँ, जहाँ हूँ। आप अपने पहले टूर्नामेंट या पहले सीरीज़ के बारे में या पहले मैच के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जी, जी, बिल्कुल। थोड़ी नर्वसनेस तो थी जब इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हुँ, नर्वसनेस थी लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि जिस चीज़ के लिए हुँ, इतनी मेहनत करी है, इतना उधर हुँ। बहुत धक्के भी खाए हैं ट्रेन्स के पहले तो। जी, तो जी। हुँ, वो एक्चुअली पूरा जब मैच के लिए गई तो वो पूरा ऐसे दिख रहा था आँखों के सामने कि ऐसे-ऐसे फेस किया हुँ। है, तो आज वो मुकाम आ गया है। तो जी एक्साइटमेंट हाँ। बहुत थी। तो थोड़ी-सी नर्वसनेस थी। या क्योंकि इतने बड़े लेवल को हम रिप्रेजेंट बिल्कुल, कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली नर्वसनेस थोड़ी होती है। लेकिन एक बिल्कुल, अंदर से एक खुशी भी होती है कि जो हमारा ड्रीम था वो हमारा पूरा हो रहा है। सब जो फैमिली इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे थे, हमारे चाहने वाले हैं जो सब चाहते हैं बिल्कुल, कि हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हमें टीवी पर देखते हैं तो कितनी खुशी होती है कि हमारे बीच से आप निकल के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये खुशी अलग ही होती है। तो बिल्कुल। आप जैसे इंडियन टीम से पहले लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे, शुरू में मैंने सुना है कि आपने हरियाणा से भी खेला है, उसके बाद जी। पंजाब आपने जॉइन किया, तो
कोचेस का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में? कैसे आप या किसी को इंस्पिरेशन लेके चले थे? आप कैसे आगे बढ़े इस फॉर्मेट के लिए? देखिए जब मैंने शुरू किया था खेलना यहाँ पे लिटिल मास्टर अकेडमी में, तो हुँ, हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के बारे में फ्रैंकली हुँ, स्पीकिंग हुँ। मतलब कुछ भी नहीं पता था। क्रिकेट का जी। एबीसीडी कुछ नहीं पता था। तो जो यहाँ पे सर है नरेंद्र शाह और हमारी मैम है किरण शाह, तो उन्होंने हुँ, ही सारी कोचिंग दिया, उन्होंने ही सब बताया फुटवर्क क्या होता है। हुँ। और जी, मैं पहले पेसर थी, तो उन्होंने ही मुझे ओके। स्पिनर बनाया। कि जी, वो जी। हुँ, क्वालिटी देखते हुए शायद। तो हुँ, मुझे ऐसा लगता है कोचेस का बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ होता है आपके ऊपर। अगर हुँ, उनके हुँ, उनके अंडर चलना, उनकी गाइडलाइंस को फ़ॉलो करना, मुझे लगता है कि अगर आप फ़ॉलो हुँ। करोगे जो आपसे सीनियर बोल रहे हैं, तो आप ज़रूर जी कुछ ना हाँ। कुछ हासिल करोगे। जी, एग्ज़ैक्टली क्योंकि हमारे टीचर्स और हमारे जो हमें साथ पुश कर रहे हैं पेरेंट्स के अलावा, उनका साथ हमारे कोचेज़ का साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल, कि उनकी बिल्कुल। गाइडलाइंस में हम आगे बढ़ते हैं। हुँ, जी। तो जैसे कि आपने पंजाब को भी रिप्रेज़ेंट किया, उसके बाद तो पंजाब का जो टाइम था आपका इंडियन टीम से पहले वहाँ का वहाँ आप रहते थे, जैसे देहरादून से अप डाउन भी करना होता होगा आई हुँ, थिंक सो। कि स्टडीज़ वगैरह होती और साथ में हुँ। प्रैक्टिस होती थी। तो कैसे आप मैनेज करते थे उसको? अ, हम वहाँ पे बीबीके डीएवी कॉलेज है, आपको पता होगा आपके साथ हम रहे जी, हैं। जी, तो जी, जी। हाँ, हॉस्टल में थोड़ा पेरेंट्स बेफ़िक्र थे कि चलो बच्चा हॉस्टल में है, तो वहाँ जी हाँ। पंजाब जाने के बाद मुझे लगता है मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई बिकॉज़ बहुत हुँ, अच्छे से हैंडल किया था वहाँ के कोचेस ने भी और जी हाँ। बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। हुँ, शायद अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता उस टाइम पे, उनकी भी हुँ, गाइडलाइंस थी कुछ हुँ, तो अगर वो नहीं मिलता तो शायद हम लोग नहीं कर पाते। क्योंकि आप जी जब हाँ। दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सब हुँ, सब अननोन था हमारे लिए, हम किसी को जी हाँ। जानते नहीं थे। वहाँ का कल्चर भी पूरा डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन जो जी। वहाँ पे कोचेस वगैरह थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ पे भी और प्लस जो गर्ल्स थी हमारी क्रिकेट टीम की वो तो सुपर्ब थी। जी, तो वो भी एक अच्छा टाइम रहता है एक क्रिकेट प्लेयर के लिए अपने बहुत-बहुत। टीममेट्स के साथ कि टीम गेम में हम जब इतने सारे प्लेयर्स के साथ हुँ, रहते हैं, तो वो एक अलग ही भावना होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है जी, सबके साथ। बिल्कुल। वो 4 साल हॉस्टल लाइफ़ मतलब वो बहुत डिफरेंट थी सब चीज़ों से। हुँ, तो कोई ऐसे मोमेंट है आपकी यादगार जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ उस समय की? मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं। हुँ, म मतलब कोई ऐसे फ्रेंड्स हों जो आपको वहाँ से लेकर अभी तक आपके साथ हों या कोई भी ऐसा जो कि अब तक आपके साथ है वहाँ की ऐसी कोई चीज़? क्योंकि हमेशा हमारे कॉलेज और हमारा जो पीरियड वहाँ पे बीता है वो तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो चीज़ें, जी। लेकिन कुछ खास होता है। जितने भी प्लेयर्स थे वहाँ पे जो जो साथ में रहते थे, वो अभी तक मेरे टच में हैं सब। कोई हुँ, भी ऐसे अलग नहीं हुआ है। इनफैक्ट वहाँ के हुँ, जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की टीचर्स थीं, वो भी आज मुझे मैसेज करती हैं अभी तक। तो वो जी। चीज़ देख के अच्छा लगता है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया होगा या हम अच्छे से रहे हुँ, होंगे, इसीलिए वो लोग भी याद करते हैं। जी, तो वो जी। मुझे लगता है कि इंसान का बिहेवियर ही उसके साथ रह जाता है। या एग्ज़ैक्टली। हुँ। जी। तो कोई इंस्पिरेशन रहा हो आपका शुरू से जब से आपने शुरू किया क्रिकेट तो किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे या खुद ही आपको खुद इंटरेस्ट था कि मैंने इस फील्ड में जाना है या इस तरह से? मुझे सिर्फ़ एक ही नाम पता था, एक सचिन तेंदुलकर हुँ, और बाद में फिर थोड़ा जब वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा धीरे-धीरे जानने लगे तो मिताली राज, 2 नाम सुने जी, थे। तो हुँ, मैं इन इन दोनों को देखती थी। प्लस जी। जब स्टार्ट किया था तब तो मुझे पहले से खुद से शौक था और हमारे गाँव में थोड़े बॉयज़ थे, हुँ, तो हुँ। उनके साथ खेल-खेल के वो इंटरेस्ट बनता चला गया। ओके, आपने बताया कि आप बॉयज़ के साथ खेलते थे, तो कैसा मतलब हुँ, क्या हुँ। एक माहौल होता होगा वहाँ पे? गर्ल्स क्या वहाँ पे थी नहीं जब आप खेलते थे उस समय? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने स गली क्रिकेट से शुरू किया था। हम लोग गली में ऐसे ही खेलते थे बॉयज़ के साथ। मेरी एक ओके। जॉइंट फैमिली है, हुँ, हुँ। तो हम बहुत सारे मेंबर्स थे। तो बॉयज़ ओके। ही ज़्यादा होते थे पूरे और थोड़े हुँ, गाँव के भी होते थे।
तो मैं एक जी। अकेली लड़की होती थी उनके साथ खेलने के लिए। तो हुँ। मुझे धीरे-धीरे मतलब इंटरेस्ट बनता ही चला गया। तो हाँ हमारे जी। गाँव में ऐसी एक छोटा-सा ग्राउंड था, वहाँ पर हुँ। लोकल टूर्नामेंट होते थे बॉयज़ के, छोटे-छोटे गाँव में जैसे होते हैं। तो यस। वो लोग मुझे स्पेशली बुलाते थे घर से कि नहीं तू चल खेलना ओके। है। मतलब पूरे हुँ। बॉयज़ के साथ मैं अकेली होती थी। हाँ तो जी। मुझे लगता है कि वहाँ से भी मैंने थोड़ा अपने आप को डेवलप किया है। हुँ। हुँ। वो फ़ेज़ क्योंकि आपका बहुत अच्छा रहा, वहाँ से आपको आगे बढ़ने का लगातार कि आप देखते थे कि बॉयज़ खेल रहे हैं क्रिकेट, तो एक मन में होता होगा कि हाँ, मैंने भी खेलना है, रिप्रेज़ेंट करना है आगे इंडिया को, हाँ, आगे बिल्कुल, बढ़ना है। बिल्कुल। तो वो एक इंस्पिरेशन वहाँ से भी मिला आपको। हुँ। जी, प्लस जो हाँ। बॉयज़ थे यहाँ पे वो ऐसे बहुत ही मतलब मुझे इंस्पिरेशन देते थे और मेरा मोराल बूस्ट करते रहते थे, नहीं खेलो। हुँ, हुँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की है तो अरे छोड़ो, नहीं हुँ, हुँ। खेलना है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो लोग मुझे बुला के लेके जाते थे। ये तो एग्ज़ैक्टली आपने किस एज में क्रिकेट शुरू कर दिया था? मैंने 9 साल की उम्र में शुरू कर दिया था क्रिकेट खेलना। ओके, 9 साल की उम्र से आप खेलते आ रहे हो। जी। हाँ, तो एक चीज़ और मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आपका फ़ेवरेट शॉट कौन-सा है बैटिंग में? शॉट्स तो बहुत सारे हैं। स्क्वायर कट मुझे अच्छा लगता है। ओके, स्क्वायर कट आपका फ़ेवरेट शॉट है। जी। या हुँ, और इसके बाद अब हम चलो सारी बातें हो चुकी हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे जी। जिसमें मैं आपसे कुछ पूछूँगी, आप बताइए मुझे एंड सबसे पहले हमारा जो नेशनल पेय पदार्थ है ना, उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाय ज़्यादा पसंद है कि कॉफ़ी पसंद है? चाय। चाय ज़्यादा पसंद है। जी। ओके और फेवरेट फूड? ऑल होममेड। ओके, ऑल होममेड। तो जैसे बाहर होते हैं घर से दूर हम टूर पे होते हैं बाहर, तो कई बार फॉरेन कंट्रीज़ का टूर करते हैं, अब जैसे इंग्लैंड टूर रहेगा, हुँ। तो वहाँ पर इंडियन फूड मिलता होगा लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे घर का खाना है, जो इंडिया में जी। स्पेशली होता है वैसा नहीं मिल पाता। तो उस टाइम ऐसे होता है कुछ मन में कि हाँ, काश इंडिया में होते तो अपने पसंद का खाते और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता बिकॉज़ आप जिस चीज़ के लिए वहाँ पे गए हो, तो फिर हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि हम लोग वहाँ पे उसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं, उस कुछ टाइम या पीरियड के लिए। तो हुँ, वो हुँ। हाँ, अब थोड़ा बहुत आता है दिमाग में कि चलो ऐसा खाना था या नहीं ऐसा खाना था, बट मुझे हुँ, लगता है कि सारा फ़ोकस फिर उस टाइम पे हमारा गेम पे चला जाता है, तो खाने की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है। ओके। फेवरेट आपके मेन क्रिकेटर्स में से फेवरेट कौन है? मेन टीम में से? सचिन तेंदुलकर थे, फिर एमएस धोनी। ओके, ये आपके फेवरेट है एंड वुमेन्स जी, जी। क्रिकेटर्स में से? सब मेरे फेवरेट हैं। सब आपके फेवरेट है? मैं मेरी जैसे कि फेवरेट हूँ वुमेन्स ओके, क्रिकेट। ये सबसे अच्छी बात है कि हम जब हम खुद के फेवरेट रहेंगे तो लोग भी हमें उतना ही पसंद करेंगे। हाँ, और सही। टीममेट्स के साथ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी क्योंकि जी, जी, जी। देखते हैं हम कि जैसे सब इंडियन टीम में तो सब है ना भांगड़ा और डांस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सब है ना किसी भी टूर्नामेंट के बाद जीतने के बाद एक ऐसे चिल करते हुए दिखते हैं। तो हाँ, इंटरेस्ट है आपको डांस में भी? बिल्कुल। ओके, डांस जहाँ करना भी भी गाना आपको बज पसंद जाए है। हम वहीं शुरू हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अगर स्नेह राणा क्रिकेटर नहीं होते, तो स्नेह राणा क्या होते? होती तो मैं स्पोर्ट्स में ही, अगर क्रिकेटर नहीं हुँ, बन पाती तो मुझे हुँ, बैडमिंटन का बहुत शौक था, तो ओके तो हो सकता हुँ, है हुँ, कि मैं क्या बैडमिंटन बैडमिंटन खेलती। ओके। कोई भी ऐसी 2 बेस्ट चीज़ें जो कोई भी आपके बारे में ना जानता हो अब तक, जो आप में बेस्ट हो? कि मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। हाँ, और हुँ, मुझे पेंटिंग करने का शौक है, पसंद है। हुँ, 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 जैसे आजकल लॉकडाउन है तो मैं घर पे पेंट कर लेती हूँ। जी, ओके, और दूसरा मुझे जैसे आपको बोला मैंने डांस करने का शौक है। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि मैं डांस मेरे घर वालों को छोड़ के ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बाहर जिनको नहीं पता होगा शायद कि जी मुझे हाँ। डांस का शौक है। एंड फेवरेट टाइम पास? टाइम पास के लिए तो म्यूज़िक सुन लेती हूँ।
म्यूजिक सुनना बहुत ओके। पसंद है। हम्म। प्लस आपको बताया मैंने पेंट कर लेती हूँ। ओके, और मुझे लगता है टाइम पास करने का मौका ही नहीं मिलता होगा, क्योंकि इतना ऑफ टाइम सीजन ही नहीं तैयारी मिलता। में। हाँ क्योंकि सीजन में मैचेस होते हैं, ऑफ सीजन में हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ही मिलता है फैमिली के साथ भी, क्योंकि टूर्स होते हैं बाहर के, जी और डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, सीजन चलता है। जी जी बिल्कुल। मूवीज वगैरह देखते होंगे आप? जी। ओके, फेवरेट मूवी? एज सच कोई ऐसी फेवरेट नहीं है। जो ओके। आती है देख लेते हैं। ओके, बॉलीवुड मतलब कोई भी मूवी हो तो सब, कोई हाँ फेवरेट कोई एक्टर भी। हो, एक्टर एक्ट्रेसेस? एक्टर तो सोनू सूद आजकल सबका फेवरेट बने हुए हैं। हम्म। या। रणदीप हुड्डा। हम्म। आपके फेवरेट है? हम्म। जी। ओके, एंड एक्ट्रेसेस? दीपिका एंड कंगना। ओके, दीपिका एंड कंगना। कंगना मेरे ख्याल से हिमाचल, वहीं हमारे आसपास के इलाके से है ना, जी देहरादून के आसपास। जी जी जी। म्यूजिक जैसे कि आपने बताया आपको पसंद है, तो म्यूजिक में कोई ऐसा सॉन्ग है आपका जो आपका फेवरेट हो, कोई ऑल टाइम फेवरेट जिसको हम बोले? हाँ सोनियो। ओके, तो इस तरह से आपको मतलब क्रिकेट के अलावा इन चीजों में भी इंटरेस्ट है, और खाली टाइम जी में आप सॉन्ग सुनना, पेंटिंग करना, ये सब चीजें पसंद करते हैं। जी। तो इंग्लैंड का टूर अभी जैसे कि सिलेक्शन हुआ है, टीम इंडिया अनाउंस हो चुकी है, तीनों फॉर्मेट्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए हम्म, फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 16 जून से मेरे ख्याल से पहला टेस्ट मैच है। जी वहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है इंडिया की, 18 से साउथहैम्पटन में, तो वहाँ पे जी मेंस टीम भी वहीं पे रहेगी उस टाइम, इंग्लैंड में। तो जी। अभी आपको ट्रेवल करना होगा मेरे ख्याल से भी, ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में कुछ? हाँ हमें अभी ट्रेनिंग तो नहीं है लेकिन हमें अभी क्वारंटीन होना है मुंबई में। उसके बाद ओके। 2 जून को टीम निकलेगी इंग्लैंड के लिए। तो कैसी प्रिपरेशंस, तो वहाँ पे क्वारंटाइन रहेंगे, फिर इंग्लैंड जाके ही वहाँ पे सारी तैयारियां हो पाएंगी ग्राउंड पे? उससे पहले सब प्लेयर्स क्वारंटाइन रहेंगे मुंबई में? जी 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 क्वारंटीन रहेंगे मुंबई में। और अपने लेवल पे तो आप सब प्रिपरेशन करते रहते ही होंगे कि कब इंडिया के लिए कॉल आ जाए, तो हर टाइम खुद को तैयार करना, रखना भी जरूरी होता है। जी जी बिल्कुल। वो तो आप अगर आप इस फील्ड में हो स्पोर्ट्स में तो आपको ऑल टाइम हम्म। रखना ही पड़ेगा चाहे टूर्नामेंट हो या ना हो। और एक जो अभी मैंने हाल ही में सुना कि एक आपके साथ बहुत ही इंसिडेंट हुआ, एक भावनात्मक फोन की, पापा को आपने खो दिया कुछ टाइम पहले, तो ये जी भी एक ऐसा फेज था कि जिससे उभरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पेरेंट्स तो, किसी भी बच्चे के लिए उसका सबसे पहले वही होते हैं उसकी लाइफ में जिनकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो ये भी जी एक जी। फेज था जिससे आप उभरे हो, और उसके बाद अब आप इंग्लैंड के लिए कमबैक कर रहे हो, तो पापा का कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो? अ, पापा का तो यही था फिर से कि इंडिया टीम में खेलना है तो अच्छे से मेहनत करो, खेलो। हम्म। जी। तो अभी 1 महीना पहले ही मैंने उनको खोया तो थोड़ा हम्म। अभी दुःख लगता है। जिस दिन हाँ टीम जी। अनाउंस हुई थी तो उस दिन काफ़ी हम्म। इमोशनल मोमेंट था बिकॉज़ हम्म। अगर शायद वो होते तो वो ज़्यादा खुश होते। या। बट एग्जैक्टली। ये लाइफ का एक पार्ट है बट जी ठीक है। हाँ। लेकिन यही चीजें हमें स्ट्रांग बनाती हैं आगे बढ़ने के लिए, और जिस तरह से हम क्रिकेटिंग फील्ड में है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन जी, के किसी के भी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन हमें उससे उबरना, खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद की फैमिली को संभालना, जी, और फिर जी। उसको प्रूव करना, आगे अपने देश को रिप्रेजेंट करना, यही एक प्लेयर, एक स्ट्रांग प्लेयर की निशानी है। तो जी, जी, जी। वो आप बखूबी निभा रहे हो। और अभी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ फिर से इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए, और टूर बहुत अच्छा रहे। वहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से चमके, इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो हमारी तरफ से भी आपको, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो मच आपकी गुड विशेस के लिए और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए और आप भी जी हाँ। अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि हाँ। टाइम ऐसा चल रहा है तो जी हाँ। आप भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ, क्योंकि कोरोना का फेज़ है और सब जी, जगह हालात बहुत खराब हैं। जी, ऐसे में खुद
को ठीक रखते हुए, खुद को बिल्कुल हेल्दी रखते हुए अपनी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और इस छोटी सी मुलाकात के लिए। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद थैंक जी। यू। टेक केयर। बाय ओके, बाय बाय। जी। शुक्रिया।